हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय नाम में हिंदी अपम के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज दिनांक 14 अप्रैल दिन बुधवार सन 2021 का मनन के लिए पाठ। आज का शीर्षक है उपजाऊ भूमि में। यशायाह की पुस्तक 5वें अध्याय के पहले वचन में हम इस तरह से देखते हैं, एक अति उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय की एक दाख की बारी थी। अजीजों, एक उपजाऊ भूमि में अच्छी उर्वरकता, उपजाऊ मिट्टी के साथ ही सिंचाई के पर्याप्त साधन होंगे। इन कारकों के अलावा पौधों को पनपने के लिए उपयुक्त जलवायु भी होगी। आपकी संपन्नता क्या है? सर्वप्रथम है परमेश्वर का आपको दत्तक पुत्र और पुत्री का अधिकार देना। इसी कारण आप उन्हें अब्बा पिता पुकारते हैं। दूसरी संपन्नता है परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं जो आपको दी गई हैं। परमेश्वर ने आपको पूरे पवित्र शास्त्र में 4000 से अधिक शक्तिशाली प्रतिज्ञाएं दी हैं। वे बहुत ही महिमामयी, समृद्ध और अद्भुत हैं। परमेश्वर की सभी प्रतिज्ञाएं उनमें हाँ और उनमें आमीन में है। तीसरी संपन्नता जो परमेश्वर ने आपको दी है वह उनके द्वारा आपसे की गई वाचा है। सबसे पहले उन्होंने आदम के साथ एक वाचा बांधी। इसमें परमेश्वर ने मसीहा को भेजने का वादा किया था जो शैतान के सिर को कुचलेगा। उसने नूह के साथ एक वाचा बांधी जिसमें उन्होंने बाढ़ से पृथ्वी को नष्ट ना करने की प्रतिज्ञा की। यह कहते हुए परमेश्वर ने वाचा के चिन्ह के रूप में बादलों पर एक इंद्रधनुष स्थापित किया। उन्होंने व्यवस्था के द्वारा इस्राएलियों के साथ एक वाचा बांधी। आज यीशु मसीह के साथ आपने उनके रक्त के द्वारा आपसे की गई एक नई वाचा में प्रवेश किया है। चौथी संपन्नता जो परमेश्वर ने आपको दी है वह आपके द्वारा परमेश्वर की आराधना है। परमेश्वर जिसने आपको संपूर्ण पृथ्वी पर से अपनी निज प्रजा होने के लिए चुना है, उन्होंने आपको आराधना की विधि, परमेश्वर के पवित्र सेवक और स्वर्गीय उपदेश प्रदान किए। आराधना के समय वह आपको दिव्य उपस्थिति से भर देते हैं। जब आप आराधना करते हैं तो आप दुनिया भर के संतों के साथ साथ करूब, सेराफीम और स्वर्ग के अनगिनत स्वर्गदूतों से जुड़ जाते हैं। कितना अद्भुत है कि आप स्वर्ग में करूब और सेराफीम से भी जुड़े हुए और कई स्वर्गदूतों के साथ भी। पृथ्वी में आराधनाएं स्वर्गीय आराधनाओं के समरूप हैं। परमेश्वर द्वारा आपको दी गई कई संपन्नताओं में क्षमा, उद्धार, दिव्य शांति, पवित्र आत्मा का अभिषेक, अनंत जीवन, आत्मा के फल और आत्मा के दान है। भजनकार कहता है, तूने हमको उबार के सुख से भर दिया है। भजन 66 उसका 12वां वचन इस तरह कहता है। वहीं भजन 16वां उसका 6वां वचन इस तरह कहता है, मेरे लिए माप की डोरी मन भावने स्थान में पड़ी और मेरा भाग मन भावना है। वहीं भजन 65 उसका 9वां वचन कहता है, तू भूमि की सुधि लेकर उसको सींचता है, तू उसको बहुत फलदायक करता है, परमेश्वर की नदी जल से भरी रहती है। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, उन महान आशीषों के बारे में सोचें जो परमेश्वर ने आपको दी है और उनकी स्तुति करें। ध्यान करने के लिए आज जो वचन लिया है व्यवस्था विवरण उसके 8वें अध्याय के 7वें वचन से, जहां इस तरह लिखा है, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में लिए जा रहा है जो जल की नदियों का और तराइयों और पहाड़ों से निकले हुए गहरे गहरे सोतों का देश है। परमेश्वर के इन वचनों को सुनकर, पढ़कर, मनन करके इनके अनुसार अपने जीवन को जीने पर परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे।